एक जंगल में पिंकी नाम की चिड़िया रहती थी। पिंकी उस जंगल में अपनी माँ के साथ रहती थी और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आम की खेती करती थी। पिंकी अपनी बगीचे में पेड़ों की काट छांट और देखभाल में पूरा समय देती थी, लेकिन फिर भी उसके आम आधे पक्के ही रहते तो कभी काले काले दागों वाला आम उगते थे। ऐसे आमों को जब वो बाजारों में बेचने जाते तो उन्हें कोई नहीं खरीदता था। जब भी किसी व्यापारी के पास अपने आम बेचने जाती तो व्यापारी कहता, अरे बहन जी, ये आम कहाँ से उठा कर लाई हो? ऐसे आमों को तो कवारी भी ना खरीदे तो मैं भला क्यों खरीदूंगा। बेचारी पिंकी उन्हें बेचने की पूरी कोशिश करती और कहती, अरे सेठ, एक आम खा के तो देखो, बहुत ही मीठी आम है, इतनी मीठी कि ऐसा लगे जैसे मुंह में मिश्री घुल गया हो। तो व्यापारी बोला, बहन जी, खाएंगे तो तब ना जब आम देखने में अच्छा होगा। जब इसे देख के पंछी खरीदेगा ही नहीं तो इसे खाना तो बहुत दूर की बात है। निराश होकर पिंकी अपनी आम लिए हुए बाजार से वापस आ गए। अब तो पिंकी के लिए हर साल की कहानी बनते जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते थे, जिसके वजह से उस पे कर्ज का बोझ बढ़ते ही जा रहा था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर आके उसका सामान ले जाना शुरू कर दिया था ताकि वो अपना कर्ज वसूल सके। उन्हीं कर्जदारों में एक था काला कौवा। काला कौवा भी एक आम की बगीचे का मालिक था, जिसके आम बाजार में सबसे महंगा बिकते थे। काला कौवा पिंकी को जंगल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में पिंकी के पिता ने काला कौवे को एक बार जोरदार थप्पड़ मारा था, जिसके बाद से पिंकी के परिवार के लिए काला कौवा को आंखों में खून सवार था। और अब तो पिंकी को कर्ज में डूबा हुआ देखकर काला कौवा को खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे ओ पिंकी, हमने सुना है कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हम तो कह रहे हैं हमारे बगीचे में काम करने लगो। हमारी नौकरी करोगी तो कर्ज से बची रहोगी, वरना तुम्हें सड़क पे आने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर काला कौवा हंसने लगा। काला कौवा को हंसते देखकर पिंकी बोली, आज तुम पैसे के घमंड में चूर होकर हम पे हंस रहे हो ना काला कौवा? याद रखना, एक दिन तुमसे बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगी। सड़क पर रह लूंगी, लेकिन तेरे जैसे गिरे हुए पंछी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगी। ये सुनकर काला कौवा टमटमा गया और गुस्से में बोला, अबे ओए भूखी फकीर पंछी, बातें ना औकात में रहकर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब सुन, 2 हफ्ते, बस 2 हफ्ते है तेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुका पाई तो तेरे ही सामने तेरी घर और सामान की नीलामी कर दूंगी, समझी? ये कहकर काला कौवा गुस्से में वहां से चला गया। पिंकी अपनी माँ से बोली, माँ, अब हम कैसे इस धूत कौवे का कर्ज चुका पाएंगे? अब तो कर्ज भी नहीं देना चाहता है इस जंगल में कोई। पता नहीं कैसे इसके कर्ज 2 हफ्ते में चुका पाऊंगी। ये कहकर पिंकी अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगी। तभी उसके माँ ने उसे संभाला
और उसे शहर जाके कोशिश करने को कहा। अगले ही दिन पिंकी शहर जाकर कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन शहर की व्यापारियों ने किसी अनजान को कर्ज देने से मना कर दिया। शाम को थक हार कर जब पिंकी अपने घर आ रही थी तो उसे जमीन पे पड़े एक साधु दिखे। पिंकी ने थोड़ी पास जाके देखा तो साधु बेहोश थे। पिंकी ने तुरंत उसके मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारे, जिससे वो होश में आ गए और पिंकी उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। अरे बाबा जी, आप ठीक तो हो ना? नहीं बच्चा, सब ठीक है। बाबा जी, इतनी गर्मी में पानी लेकर चला करो, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। ठीक है बच्चा, तुम मुझे भली चिड़िया लगती हो। आज तूने एक साधु की मदद की है, बता तुझे क्या चाहिए। बाबा जी, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कर्ज और गरीबी दूर हो जाए। ये सुनकर बाबा जी ने अपनी पोटली में से एक सुनहरा बीज निकाला और बोला, सुनो बच्ची, इस बीज को बोते समय तुम जिस फल का नाम लोगी, ये बीज उसी फल का पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ का ही फल तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। ये कहकर साधु अलाख निरंजन बोलते हुए आगे बढ़ गए। पिंकी उस बीज को लेकर अपने घर वापस आ गई। अगले ही दिन साधु के कहे मुताबिक पिंकी ने उस बीज को आम की बगीचे में बो दिया और बोते समय आम का नाम लिया। पिंकी ने उस बीज को बहुत ही मेहनत से देखभाल करनी शुरू कर दी। वो बीज 2 दिन में ही पौधों में बदल गया। तीसरे दिन पिंकी ने आकर जब ये सब देखा तो वो बोली, अरे ये बीज है कि कोई जादुई टोकरी, इतनी जल्दी बढ़ कैसे गई? देखते ही देखते 1 हफ्ते में ही वो पौधों पेड़ में बदल गया और उस पर फल आने लगे। अगले ही दिन पिंकी ने उस पेड़ से आम को तोड़ी तो उसे यकीन नहीं हुआ वो कोई मामूली आम नहीं बल्कि सोने का आम था। पिंकी तुरंत उस आम को लेकर बाजार गई और उसको बेच आई। उससे बेचकर इतने पैसे मिले जितने वो साल भर में भी नहीं कमा पाते। पिंकी ने उस पैसे से काला कौवा का कर्ज चुका दिया। इतनी जल्द कर्ज चूक जाने से काला कौवा हैरान तो हुआ, लेकिन उसने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे पिंकी बहुत ही अमीर हो गई और उसने नया घर, नया गाड़ी और जंगल में कई दुकानें खरीद लिए। ये सब देखकर काला कौवा जलन से जलकर अंगार हो रहा था। वो बोला, ये फकीर जो सड़क पे आने वाली थी, इसके पास ऐसे कौन सा खजाना आ गया जो इतना हवा में उड़ रही है। आज तो पता करके ही रहूंगा। पिंकी जानती थी कि काला कौवा को मेरी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने सोने के पेड़ के आसपास जाल बिछवा दिया। लेकिन काला कौवा को ये बात नहीं पता था। जब काला कौवा पिंकी के बगीचे में पहुंचा तो सोने के आम देखकर बोला, अच्छा तो ये राज है इस फकीर की अमीरी का। अभी इसकी अमीरी निकालता हूँ। आज इसकी सारे आम गायब कर दूंगा। ये कहकर जैसे ही काला कौवा सोने के आम तोड़ने बढ़ा, वैसे ही उसका एक पैर जाल में पड़ गया और वही उल्टा लटक गया। काला कौवा ने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो जाल से नहीं छूट पाया तो वो चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे अरे कोई बचाओ, बचाओ इस जाल से। उसकी चीख सुनकर पिंकी वहां पहुंची और काला कौवा को जाल में फंसे देखकर बोली,
मुझे पता था तुझसे मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसलिए मैंने जाल बिछवा दिए थे। काला कौवा बोला, अरे मुझे माफ कर दो पिंकी, मैं फिर से चोरी नहीं करूँगा। अब तुम मुझे इस जाल से छुड़ा दो। माफी तो तुम पुलिस से मांगना। ये कहकर पिंकी ने पुलिस को बुला दिया और काला कौवा को उसके हवाले कर दिया। काला कौवा को पुलिस चोरी के जुर्म में जेल में डाल दिया। पिंकी दिन दुगुनी रात चौगुनी करने लगी और जल्द ही उसने शहर में आम की दुकान खोल ली।